मस्खरा, मजाकिया, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम हैं। लेकिन मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। कॉमिक की शुरुआत में हमें बैटकैव के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे बैटमैन अभी जख्मी होकर आया है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि बैटमैन ने अभी किसी से झगड़ा किया है या फिर गौतम सिटी को किसी थ्रेट से बचाया है। वो बैटकैव के अंदर आने के बाद बैटमैन का बटलर उसकी मरम्मत करने में लग जाता है, फिर मरम्मत करने में लग जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि बैटमैन के पूरे शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव हैं, जो कि पुराने लड़ाइयों के दौरान उसे लगे थे। कई जख्म दोस्तों ने दिए हैं, कोई दुश्मनों ने, तो किसी ने धोखे से। लेकिन सबसे ज़्यादा जख्म अगर किसी ने दिए हैं तो वो जोकर ने दिए हैं। उसी के साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि बैटमैन क्यों है। हम देखते हैं कि बचपन में उसके माता पिता को किसी ने एक राइड के अंदर यानी कि दंगे के अंदर मार दिया था, और ये सीन उसी जगह से लिया गया है जहाँ से हमें मूवी भी देखने को मिली थी, यानी कि यहाँ पे जोकर का भी हाथ था। तो जोकर की वजह से यहाँ पे दंगे हुए थे, और उसके अंदर यहाँ पे यानी कि बैटमैन के यानी कि ब्रूस वेन के माता पिता मारे गए थे। इसी वजह से उसके बाद वो बैटमैन बना और गॉथम सिटी को बचाता है। उसी के साथ हमें जोकर का सबसे पहला वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है द क्रिमिनल। आगे हम देखते हैं जेम एडवर्ड को, जो कि जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रही है या फिर जिम के अंदर कसरत कर रही है, और उसी वक्त वो टीवी देख रही है। टीवी के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि जोकर ने अभी किसी का खून किया है, और वो देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा और हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाती है। वो ट्रेनिंग या फिर कसरत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरा का पूरा ट्रेडमिल ही तोड़ देती है, और देखते हुए ये लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है उस जिम के लिए, जहाँ पे किसी ने ट्रेडमिल या फिर जेम्स ने ट्रेडमिल तोड़ दी है। आगे जाके वो नहाने के लिए जाती है, और नहाते वक्त हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर कि उसके शरीर के ऊपर बहुत ही सारे गोलियों के निशान है, और वो निशान किसी और ने नहीं तो खुद जोकर ने दिए हैं। यहाँ पे हमें दूसरे जोकर का परिचय देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा होता है द कॉमेडियन। और आगे हम सीधे बढ़ते हैं रेड हुड की तरफ। जिनको पता नहीं कि रेड हुड कौन है, तो रेड हुड बैटमैन का साइड किक है या फिर बैटमैन के साथ ही काम करता है। लेकिन आगे बढ़ के वो अपना खुद का रास्ता चुनता है, और वो खुद के अपने तरीके से ही दुश्मनों को या फिर जो विलन से उनको सजा देने का ठान लेता है। तो ये हो गए रेड हुड के बारे में। तो हम सीधे पहुँचते हैं रेड हुड के पास, जो जोकर के गुंडों के साथ लड़ाई कर रहा है। उसी के साथ हम ये देखते हैं कि जोकर के जो गुंडे हैं वो रेड हुड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ते हैं, और उसी के साथ जोकर ही उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है। जोकर रेड हुड को बहुत ही ज़्यादा मारता है और बेरहमी से मारता है, और जहाँ पे रेड हुड मरने वाला होता है, जहाँ पे रेड हुड जस्ट मरने ही वाला होता है, वहाँ पे रेड हुड को एक छोटा सपोर्ट मिल जाता है, और वो फिर से खड़ा होकर उन सभी गुंडों को मार देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे जोकर नहीं होता, और रेड हुड के दिमाग के अंदर ये बात कहीं ना कहीं पे रुक जाती है या फिर जगह कर जाती है। इसी के साथ हमें तीसरे जोकर का परिचय भी देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है द क्लाउन। उसके बाद हम सीधा एक क्राइम सीन की तरफ पहुंच जाते हैं। ये क्राइम सीन वही क्राइम सीन है जिसके बारे में जेसिका टीवी के अंदर देख रही थी, और ये उसी के साथ वही केमिकल फैक्ट्री है जिसके अंदर गिर के जोकर बना था, यानी कि जहाँ पे उसको उसकी हंसी मिली थी और वो सफ़ेद रंग। तो इसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है, और उन तीनों जो बंदे हैं उनको जोकर की तरह बनाया गया है, यानी कि उनकी जॉ लाइन या फिर होठ पूरी तरह से काट दिए गए हैं, और उनके चेहरे को भी सफ़ेद रंग से ढक दिया गया है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटमैन आ गया है, और बैटमैन कहते हैं कि इनमें से कोई भी असली जोकर नहीं है, इन्हें सिर्फ जोकर की तरह पहनाया गया है या फिर रखा गया है। जोकर कभी भी ऐसे नहीं मर सकता। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे बैट गर्ल भी है, और बैट गर्ल कहती है कि ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है। हम तब देखते हैं कि उन तीनों में से एक बंदा अभी भी जिंदा है, जो कि मदद मांग रहा है।
बैटमैन जल्दी से एक एम्बुलेंस मंगवाता है और उसको एम्बुलेंस के अंदर डाल के हॉस्पिटल के रवाना कर देता है और बैटमैन उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही जाता है। एम्बुलेंस के अंदर रेड हुड को बिठाता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो रेड हुड को संभाल सकता है और उसके पीछे बैटमैन अपने बैटमोबाइल के साथ चलता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उसी के साथ बैटगर्ल भी उनके साथ आने के लिए जिद करती है और वो भी उस एम्बुलेंस का पीछा करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के अंदर रेड हुड और जोकर का जो विक्टिम है जिसके ऊपर हमला हुआ है वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। रेड हुड के दिमाग में कुछ बातें आती है और वो उस विक्टिम के ऊपर हमला कर देता है और पूछता है कि जोकर कहाँ पे, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें जान ले लूँगा। इसके ऊपर बैटमैन पीछे देखता है कि एम्बुलेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी के साथ बैटमैन उस एम्बुलेंस के अंदर जाने की कोशिश करता है और उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बैटमैन उस विक्टिम को बचाने में कामयाब हो जाता है और रेड हुड को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रेड हुड उसके सवाल में जवाब देता है कि ये खुद जोकर का आदमी है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है विक्टिम होने का। उसके बाद हमें सीधा एक अननोन जगह पे भेजा जाता है या फिर दिखाया जाता है जिस जगह के बारे में हमें पता नहीं कि वो कौन सी जगह है। और वहाँ पे हमें देखता है कि हमारा सबसे पहला जोकर यानी कि द क्लाउन वहाँ पे आया हुआ है और एक घर के अंदर जाता है। उस घर के अंदर दूसरा और तीसरा दोनों जोकर पहले से मौजूद है यानी कि द क्रिमिनल और द कॉमेडियन। एक तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी बैटमैन, बैटगर्ल और रेड हुड के बीच में लड़ाई या फिर झगड़ा या फिर बहस चालू कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह भी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उन तीनों जोकर के अंडर वार्तालाप चालू है और उसमें से जो मेन जोकर है जो कि बॉस जोकर की तरह दिख रहा है वो यही सब समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे एक ही काम के लिए आए हैं, सबसे अच्छा जोकर बनने के लिए या फिर बन के दिखाने के लिए। उसके बाद कहानी सीधा बैटमैन के ऊपर आ जाती है या फिर उसके टीम के ऊपर आ जाती है। बैटमैन की टीम एक एक्वेरियम के अंदर कुछ खोजबीन करने के लिए आई है क्योंकि यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उन्हें भी वही केमिकल दिया गया है जो कि जोकर को दिया गया था, जिसे जोकर बनाया है या फिर बना गया था। वहाँ पे हम देखते हैं कि जोकर के आदमी पहले से तैयार थे उनका स्वागत करने के लिए और वहाँ पे जोकर का सबसे प्यारा साइड किक भी था, लेकिन इस पूरे झगड़े के अंदर जोकर का साइड किक मारा जाता है। और उसी के साथ हम देखते हैं जोकर को जो कि वहाँ पे पिराना लेके आया था, पिराना मछली लेके आया था। ये पिराना मछली बहुत ही ज़्यादा खूंखार थी क्योंकि इसको भी जोकर सीरम दिया गया था। एक पिराना मछली को जोकर सीरम देने के बाद वो और भी ज़्यादा खूंखार हो जाती है, इतना आपको समझ गया होगा। इसके बाद जोकर वो पिराना मछली बैटमैन के ऊपर डालने के लिए जाता ही है, लेकिन बैटमैन पहले ही अटैक करके उसे रोक देता है और बेहोश कर देता है। उसके बाद जोकर को सीधे सीधे अरेस्ट कर दिया जाता है और कस्टडी में लिया जाता है। बैटमैन अभी भी कहता है कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये जोकर एक्चुअल में जोकर है या नहीं है, या फिर हमें भी यहाँ पे नहीं पता कि ये जोकर उन तीनों जोकरों में से कोई है या फिर नहीं है। हमें बस पता है कि इसको पकड़ा गया है। तो इसको पकड़ने के बाद इसको कस्टडी में लिया जाता है और रेड हुड अभी भी कहता है कि इसको जल्द से जल्द मार दो क्योंकि यही जोकर है, जोकर का पंगा ही खत्म कर दो। बैटमैन कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते, हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कोई जोकर है या फिर बस ऐसे ही रखा गया है। रेड हुड बैटमैन से कहता है या फिर बैटमैन की टीम से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्रिमिनल को क्यों बचा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर इन्हें छोड़ा गया तो ये कितने लोगों को मार देंगे। इसके जगह पे बैटमैन कहते हैं कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये क्रिमिनल है, तो इसके बारे में तुम ये नहीं कह सकते कि ये गिल्टी है या नहीं है। और ये कहते हुए बैटमैन वहाँ से निकल जाता है। जोकर और रेड हुड एक ही साथ एक ही कमरे में था और उसी के साथ बैटगर्ल भी थी। वो बैटगर्ल से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसको मार देना चाहिए। बैटगर्ल कहती कि मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे बैटमैन के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जो भी करता है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करता है। इसी जवाब के अंदर रेड हुड अपना गन निकालता है और जोकर को बुलेट करने की यानी कि जोकर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैटकर उसको रोकने की कोशिश करती है। जब तक बैटकर रॉबिन को या फिर रेड हुड को रोक पाती तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और रेड हुड का निशाना जोकर के सर में लग जाता है। उसी के साथ जोकर की मृत्यु हो जाती है। और जोकर के जान जाने के बाद सबसे बड़े क्वेश्चन यही रह जाते जो कि सबके दिमाग में थे।
जो जोकर मरा है क्या वो सच में मरा है या फिर वो सिर्फ एक विक्टिम था किसी का। जो 3 जोकर है क्या ये 3 ही जोकर पूरे यूनिवर्स के अंदर है या फिर इन 3 जोकर को छोड़ के भी और कई सारे जोकर एग्जिस्ट करते हैं डीसी यूनिवर्स के अंदर। और जहाँ पे बॉस जोकर कह रहा था कि हमें सबसे अच्छा जोकर बनाना है, तो वो क्या सिर्फ 3 ही लोगों के बारे में कह रहे थे या फिर पूरे सिटी को जोकर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसी के बारे में हम फिर से इन सवालों के जवाब लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।